अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो कुछ ब्लॉग के बारे में नहीं है। अब हमने आपको अवेयर करने के लिए किसी चीज़ से वीडियो बनाई है जिससे आप अवेयर हो सकें, क्योंकि आजकल आपने देखे पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो इसी वजह से क्राइम रेट भी अप होता जा रहा है। आपको ये बताना कि इनके साथ हम फ्रॉड हुआ भी है। झांसे में लग चुके हैं, हमें भी झांसा लग चुके हैं। हम दोनों जो बैठे हैं ना लेकिन सिस्टम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने हम डूबे हैं। और फिर भी आपने देखा होगा कि लोगों को होते हैं जिनको ना झटके लगते हैं, वो उनको जब वो फ्रॉड होने के बाद बंदा क्या से क्या बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम खुश बात ये लोग भाई तारीफें करते हैं यार कि मतलब इतना लॉस होने के बाद भी ये लोग इतने खुश हैप्पी। अच्छा, इनको लॉस हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान, मतलब जाहिर बात है जब ज़्यादा लॉस होता है तो शौक में बंदा आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये तकरीबन ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, तकरीबन 1-1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन और मैंने रिकवर किया काफ़ी। देखा आपके सामने। हाँ बिल्कुल, मुझे शर्जील भाई को हुआ था। मैं बता दो गाइस, साहब ये हुआ था गाइस कि हमने सिर्फ आपको अवेयर नहीं करना, हमने आपको बताना है कि हमें हुआ कैसे था। तो गाइस असल में आपको पता है हमारा शेयर परचेज से काम था OLX पे ना, शुरुआत में उस काम से बहुत फायदा हुआ। तो हमें ये नहीं याद रहा कि उस फायदे को हमने कुछ नहीं समझा। हमने ये समझा कि यार वो फायदा हो रहा है, बहुत ही फायदा है उसमें। लेकिन हमने वही बात है ना, जिस चीज की एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस लाजमी होते हैं। हमने सिर्फ एडवांटेजेस देखे, हमने डिसएडवांटेजेस नहीं देखे। उसमें हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फायदा मिला शुरुआत में। मुझे ये हर मोबाइल के साथ मुझे तकरीबन 2K 3K 4K 5K बचना शुरू हो गया। मैं बड़ा खुश यार, मैंने कहा चलो काम अच्छा है। इसी काम के चक्कर में मैंने बस एक ऐसा मोबाइल लिया जिसका रेट बहुत मुनासिब था और मैंने उसको अच्छे पैसों में आगे सेल किया। लेकिन वो जो सेल किया वो काम खराब हो गया, बिकॉज मैंने उसको तकरीबन 23K का उस मोबाइल को सेल किया था। उसमें मुझे तकरीबन 7K प्रॉफिट था। अगर वो मुझे मतलब काम मेरा खराब ना होता उसमें हुआ ये था गाइस कि रात का टाइम था और मैंने सिर्फ ये सोचा कि यार मोबाइल लेने आ रहे हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि उसके डिसएडवांटेज क्या है और उसमें कुछ हो भी सकता है मेरे साथ गलत। मैं गया, मैंने मोबाइल सेल किया, उधर जाके ठीक है उन्होंने बस मोबाइल चेक किया जल्दी में। उन्होंने कहा आपका मोबाइल है, ओके ठीक है हम ले लेते हैं। उन्होंने कुछ नहीं चेक किया। और हालांकि मुझे सिर्फ क्या था, 7K प्रॉफिट मेरे दिमाग में था। ये नहीं था कि यार इस 7K प्रॉफिट की जगह कुछ और मसला ना बन जाए। तो ये नहीं था मेरे दिमाग में गाइस। मैंने पैसे उनसे लिए ना, मैंने गाइस पैसे चेक किए, उन्होंने 23K वो मान गए आराम से। मैंने ना पैसे चेक किए, मैंने जेब में डाले। मैंने सिर्फ ये चेक किया कि 23K पूरे हैं। मैं खुशी जो है घर चला गया। गाइस जैसे ही मैं घर पहुंचा और मैंने वहां पे जाके लाइट पे जाके अंधेरा था रात को, जब पैसे निकाले तो अब्बू ने बताया, अब्बू वैसे दिए ये चेक करो। जब अब्बू ने गिनती की है वो चेक करते ही पता चल गया नोट। तो गाइस वो नोट नकली थे। तकरीबन 23K, तकरीबन 23,000 रुपया नकली था। तो गाइस फिर उसके बाद मैं बड़ी टेंशन में उस रात ना मुझे नींद आई ना मेरे मतलब अबू को नींद आई। मतलब इतनी टेंशन, क्योंकि 23K लॉस आपको पता है छोटा नहीं आजकल के मतलब हालात में। आपको पता है 23,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है। तो गाइस बहुत मैंने कोशिश की कि मतलब उस पर सेटल हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया। साथ दोस्तों वगैरह की हेल्प, घर वालों की बड़ी सपोर्ट थी। तो मुझे उस 23K का इतना मतलब लॉस नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बेहतरी की। तो वीडियो लंबी हो रही है तो अब जरा तहसीन भाई का भी सुन लें कि क्या हुआ। तो मेरे साथ इस तरह हुआ था। मैं भी यही करता था, फोन परचेज वगैरह सेल वगैरह। तो मैं असल में सैमसंग A30 फोन था, सेट था, ठीक है। मैं सेल करने गया था मोहल्ले में ही ना, तो पार्टी है ये देखा फोन शोन, ठीक है। तो उसको उसने सारे इशू देख लिए। उसने बोला ठीक है, मैंने बता दिया उसको ये मसले। उसने कहा ठीक है। उसने मुझसे पहले भी कहा था आपका इसी पैसा जायज है। मुझे इसने पता था इसके अंदर भी फ्रॉड होता है। तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। जब इसका पता चला उसके बाद मैंने कहा अच्छी बात है, चलो अकाउंट में आ जाए। मैंने जाके दिया उधर अकाउंट, उसने पैसे भेज दिए 18,000। मुझे मैसेज आया, हालांकि जैज कैश था, जैज कैश वालों का मैसेज आता है 8585 58558 इस तरह। मुझे मैसेज आया 3737 वालों को कि आपको रिसीव हो गए। या वो फेक मैसेज था या उसने भेजा है। तो मुझे ये पता था कि मैं जो रकम है ना आधे घंटे बाद आती है, आधे घंटे के अंदर अंदर। लेकिन ये नहीं पता था आधे घंटे के अंदर अंदर कैंसिल भी हो जाता है। जैसे मैं लेके आया हूँ उसने क्या पता कैंसिल करना था या नहीं करना था। मैं निकल आया, उसने पीछे से कैंसिल कर दिया। तो गाइस बात ये थी कि सर ये मुझे देखता रहता था। मेरा थोड़ा काम था, मेरे पास एक छोटा कीपैड मोबाइल था, मैं उससे पैसे शेयर किया करता था। मुझे इस बारे में पता था कि 30 मिनट बाद पेमेंट जाती है। उसका स्क्रीनशॉट आपको 30 मिनट पहले ही आ जाता है, लेकिन पेमेंट 30 मिनट बाद जाती है और 30 मिनट के अंदर कैंसिल हो चुकी है। तहसीन भाई को ये नहीं पता था कि 30 मिनट, उनको ये पता था कि 30 मिनट में पेमेंट आ जाती है और स्क्रीनशॉट पहले आ जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कैंसिल हो पाती है। इन्होंने वही बात है ना, एक तो ये भी इसमें रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आपको एक पूरी बात का ना पता चले, मतलब उस पूरी बात आपको कंफर्म ना हो कि ये बात हाँ कंफर्म है, तब तक आप कभी भी उसको एक्सपेरिमेंट ना करें। वही बात है ना, कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट करना फजूल है, मतलब अगर आपने पूरी बात नहीं सुनी। तो इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो इन्होंने सिर्फ ये देखा कि शर्जील कह रहा है 30 मिनट में पैसे आ जाते हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये घर पहुंचे, इन्होंने मुझे कॉल भी 30 मिनट बाद ही कर रहे हैं कि यार मुझे पैसे नहीं आए। तो मैंने इनको कहा मुझे नहीं लगता कि वो पैसे आएंगे, क्योंकि पैसे 23 मिनट के अंदर कैंसिल हो जाते हैं। ये तो वहां से 5 मिनट में निकल आए थे।
तो गाइस फिर देखें ना, वो भी देखें एक और लोग हालांकि अगर मैं निकलवाना चाहता निकलवा लेता, लेकिन वो हुआ इस तरह कुछ ना कि मैंने जब जिस फोन में उससे मेरा राब्ता हो रहा था वो नंबर निकल गया। मैं घर आया, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ दोस्तों को बताया, बात शेयर की, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत मतलब सब ने कर के ना उधार उठा ली, कहीं इधर उधर से हमने करके मैंने जिसको देने थे दे दिए। तो देने के बाद फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह के आज ये है कि मैंने वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हुए इसके अंदर मैंने अपना कर्जा खत्म भी कर दिया, सबको दे दूं के। और ये भी मैंने अभी हम पढ़ स्टडी कर रहे हैं हम सारे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। हम ये नहीं, अब आप कह रहे हो कि 23,000 का चीज है, लेकिन ये हम स्टूडेंट के लिए हमारी बहुत ज्यादा है और अपने की मतलब हमने खुद कमाया था। मतलब एक तो होते ना घर वाले फोन लेके उन्होंने लेके दिए थे, लेकिन वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वो पड़ा है, लेकिन जो हमने अपने पैसों से लिए थे वो एक्स्ट्रा सेट हमने रखा हुआ था, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया था। लेकिन कहते हैं ना कुछ बेहतरी होती है, और इसमें सबक था जो कि हमें आया और हम लोगों ने आगे शेयर कर दिया, एक सदका जारिया बना के। तो बस आप लोगों की रिक्वेस्ट है, ये 2 चीजें थी जो हमारे पास हमने आपको बता दी। अगर आप लोगों के ज़हन में कुछ हो तो आप लोग हमें कमेंट से मेंशन करिएगा। और आजकल जो भी आपके सामने महंगाई दौर शो ये सब आपके सामने चल रहा है, जो चीज को लेने जाओ सोच समझ के बंदे का चेहरा पड़ना चाहिए कि यार ये कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है, ये कुछ होता है कुछ जल्दबाजी कर रहा है, ये वो थोड़ा सब्र कर जाओ, आप उधर ना करो। कोई आजकल का दौर चल रहा है ना। अभी पिछले एक दोस्त है मेरा, उसके वो फोन में बात कर रहा था, मेन रोड इस्लामाबाद में आ रहा था, बाइक क्या कर रहा था, उसके हाथ से फोन खींच के चले गए, पता ही नहीं चला। तो ये लाज चल रहे हैं। आप लोग सिर्फ एडवांटेजेस ना देखें, डिसएडवांटेजेस की तरफ भी देखें, तो आप लोगों को फिर पता चलेगा कि क्या हिसाब है। अगर आप सिर्फ एडवांटेजेस देखेंगे ना, आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी हो चुका है, अब हम जो भी चीज करते हैं पहले उसको 10-15 दफा देखते हैं। अब ये नहीं है, अब आप फर्ज करो किसी मोबाइल ले रहे हो और वो आपको चीज दे रहा है, बंदा बहुत ही अच्छा है, उसका लहजा बहुत अच्छा है, और आपको लगे यार ये बंदा मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ये सबसे बड़ी गलत बात है। वो आपका जानने वाला क्यों ना हो, आप उसको बोलो यार अगर नोट दे रहा है भाई यार मैं नोट चेक करूंगा, मैं कहता हूँ सदा कजन ही क्यों ना हो, आप बोलो मैं नोट चेक करूंगा। आप ये ना सोचो कजन है भाई, बाद में तो हर बंदा मुकर जाता है, वो बोलेगा भाई ये नोट नकली, मैंने तो आपको दिए ही नहीं थे। तो आपकी अपने हिफाजत के लिए कि आप नोट पहले चेक करो, और अगर आप अकाउंट में मंगवा रहे हो तो पहले पेमेंट चेक करो कि आपके अकाउंट में आई है नहीं। बस यही हमने आप तक पैगाम पहुंचाना था। तो चलें, थैंक यू सो मच। और शकील अगर आप अपने फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के बारे में कुछ कहना चाहें, जो आपके फर्स्ट सब्सक्राइबर्स थे, तो कमेंट्स में आजकल ये कहते हैं कि आपने फ्रॉड किया है, तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो गाइस बात ये है कि उस टाइम बस बच्चों वाला जहन था और बहुत जल्दबाजी थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और मुझे अब 1 साल हो गया है। मैंने काम स्टार्ट किया था जिसमें मुझे बड़ा लॉस आया था। बस मसला ये था कि बच्चों वाला जहन था और मैंने किसी से पूछे बगैर वो काम स्टार्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं निकल आया हूँ, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी लॉस हुआ था। लोग ये कहते थे कि ये पेमेंट इन्होंने खा ली है और ये चले गए हैं। हालांकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था मैंने इस बेसिस पे किया था कि मुझे लोगों की पेमेंट्स आएंगी, मैं उनको मतलब किसी काम में लगा के आगे भेजूंगा। लेकिन उस वक्त ये जहन था कि बस मैंने ये देखा कि पैसा आ रहा है, ये नहीं देखा कि कहाँ लगाऊं। मैंने कहा जब तक आता है लोगों को देते जाएंगे। मसला ये हुआ जब एंड पे आ गए, एक वो वक्त था जब पेमेंट खत्म हो गई और जिन लोगों को जानी थी उनको चली गई, लेकिन पीछे 30% मेजोरिटी अवाम बच गई। बस फिर उनको देने में बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज मैं स्टूडेंट था और वो 30% आपको पता काफ़ी लैख में पेमेंट थी, मतलब 1000 में भी नहीं थी, काफ़ी लैख थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से माजरत की और किसी के जो कोई 1500 रह गए मैंने कोशिश किया। माजरत करने का मतलब ये नहीं कि खा लिए, जितने उसने दिए थे उतने हम दे चुके थे, उससे ऊपर भी दे चुके थे। माजरत इसलिए की है जो उसने, हालांकि काम भी इतना मुश्किल नहीं था, एक ऐड होता है, एक तस्वीर होती है, इस तरह फेसबुक पे अपलोड करते हो इसी तरह वो भी एक ऐड था, अपलोड करना था। हालांकि हमने ये नहीं कि किसी के पैसे खाए, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हमने सबके दिए, लेकिन जिसका डबल ट्रिपल प्रॉफिट बनता था ना उसको हमने कहा यार आपके सामने अब ये कंपनी फ्रॉड हुआ है, ये जो भी हुआ है, तो वो फिर हमने तो बस बहुत ही मुश्किल हमसे ये हो गई कि बस अगर हम उसको एक सिस्टम से बना के और सही तरीके से शुरू करते तो काम कभी बंद ना होता। लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं था और मैंने इतनी एज में स्टार्ट किया कि मेरे साथ असल में एडमिन बहुत हो गए, काम काफी मैसअप हो गया, जिस वजह से कुछ नहीं हो सका। लेकिन और कुछ एडमिन भी उसने ग्रुप में उसको ऐड किया हुआ था जो जिन्होंने टीम को थोड़ी अपनी तरफ किया और टीम को इसके बारे में भड़काया। लेकिन हाँ ये भी है बात। और आप यही बात है ना कि दुश्मन का नहीं पता चलता, जब दुश्मन आपको पता छोटी छोटी बातें बन जाता है। लेकिन यार मैं ये कहता हूँ, मैं अभी भी इस वीडियो में माजरत भी करता हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की और तकरीबन 3-4 लाख का नुकसान हुआ था जो मुझे देना पड़ा और वो मुझे लाजमी देना पड़ा और मैंने दिया। हालांकि अपने एक्सपेंसेस काट के मैंने दिया, मेरे पास मोबाइल था, मैंने वो सेल किया, जो मेरे एक्सपेंसेस आगे थे कॉलेजेस के मैंने उनको भी कट किया और मैंने उनको दिया। कॉलेजेस में काफ़ी लड़के थे, फिर जो बाहर के कोई काफ़ी लोग रह गए, बस अब उनसे फिर माजरत ही की जा सकती है क्योंकि ये एक लॉस हो गया और मुझसे गलती ही हुई। तो उस गलती की फिर आपको पता है इख्तिलाफी अगर बंदा पहले कर ले तो अच्छी बात है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रमजान आ रहा है, रमजान शरीफ, हमने कहा इससे पहले एक बार तो अगर किसी से हमसे कोई गलती होगी हो या जो भी
किसी के दिल में हमारे लिए कोई बात है तो क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं पता। तो आजकल आपको पता है हालात इतने टाइट में, मैंने देखे हैं कि हर बंदा बस इतनी जवान। फौतकियां, हाँ जवान मौतें हो रही हैं। मैं खुद अभी इन दिनों गया तो मैं एक फौतकी पे गया, तो बस वहाँ पे उस बेचारे की जवान मौत एक दुश्मनी की वजह से। और दुश्मनी क्यों हो रही है? पैसे की किल्लत की वजह से, हालात खराब हैं। तो बस आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि जिंदगी क्या पता 2 दिन की है, गुजारा करें। अगर हालात काफी हद तक तंग हो जाते हैं, सफेद पोश, अब ये नहीं कहा जा सकता कि यार हर बंदा ही अमीर हो। आजकल अमीर भी जो है ना वो भी बैठा हुआ है। तो हर किसी की इज्जत करें, ना किसी को छोटा समझें, ठीक है? सब बराबर हैं, सब ने कब्र में जाना है। कोई ये हिसाब नहीं है कि किसी की कब्र बड़ी होगी या छोटी होगी। तो बस आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। आगे माशाल्लाह रमजान आ रहा है, और शेयर भी करिएगा आज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अवेयर हो इस चीज़ से कि आगे फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाए, क्योंकि जाहिर है महंगाई जिस ज़्यादा बढ़ती रहेगी वैसे भी क्राइम रेट अप होता रहेगा। तो इस चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक फैले जज़ाकल्लाह और अवेयर हो खैर। सकें। अल्लाह